इंस्टाग्राम आज पूरे वर्ल्ड की मोस्ट डाउनलोडेड ऐप है। पूरे वर्ल्ड का हर चौथा इंसान आज इंस्टाग्राम यूज कर रहा है। पर क्या इस मुकाम पर पहुंचना इंस्टाग्राम के लिए इतना आसान रहा होगा? आज हम इंस्टाग्राम की सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आदित्य और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट स्टार्टअप में। हमने इस वीडियो को छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड किया क्योंकि आपका टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम की स्टोरी जानने से पहले इसके फाउंडर की स्टोरी को थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा। इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन सिस्टोम 30 दिसंबर 1983 में पैदा हुए थे। उनकी मॉम एक कार शेयरिंग कंपनी जिपकार में काम करती थी, वहीं उनके फादर TJX नाम के डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करते थे। केविन सिस्टोम को बचपन से ही टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार था। केविन बचपन में मिडिल सेक्स स्कूल कॉनकॉर्ड में पढ़ते थे, जहां पर उनका इंट्रोडक्शन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में और भी इंटरेस्ट आने लगा। अपने स्कूल डेज में केविन अपने लिए अलग अलग गेम्स बनाया करते थे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए। वो अपनी प्रोग्रामिंग स्किल से अक्सर अपने फ्रेंड्स को प्रैंक कर दिया करते थे। अपने कॉलेज डेज में उन्होंने कंप्यूटर साइंस चुना था, बट बाद में वो मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट हो गए क्योंकि उन्हें फील हुआ कि कंप्यूटर साइंस थ्योरी में ज्यादा फोकस्ड है इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल्स। उन्होंने मैनेजमेंट को इसलिए चुना ताकि वो इकोनॉमी और फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट्स भी सीख पाए। अपने कॉलेज डेज में ही केविन को एक जॉब ऑफर मिल गया था फेसबुक की तरफ से, लेकिन उन्होंने उसे इग्नोर करके ऑडियो नाम के स्टार्टअप में एज एन इंटर्न ज्वाइन किया और ऑडियो बाद में जाकर ट्विटर बन गया। केविन सिस्टोम ने अपनी ग्रेजुएशन 2006 में कंप्लीट करी और गूगल ज्वाइन कर लिया एज ए प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर। गूगल के लिए केविन ने 3 साल तक काम किया, उसके वेल नोन प्रोडक्ट्स के लिए जैसे कि जीमेल, गूगल कैलेंडर, गूगल शीट्स एटसेट्रा। पर इन सब के बावजूद केविन हमेशा से एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते थे कि कैसे भी करके वो सोशल स्पेस में घुस जाएं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने गूगल से रिजाइन कर दिया और एक नेक्स्ट स्टॉप नाम के स्टार्टअप में एज ए प्रोडक्ट मैनेजर जुड़ गए। जब केविन नेक्स्ट स्टॉप में काम कर रहे थे तभी उन्हें रियलाइज हो गया था कि उनका जन्म एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हुआ है। फिर वो अपने खाली समय में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए काम करने लगे। बाद में केविन ने अपने पैशन के लिए अपने जॉब से रिजाइन कर दिया और कुछ ही दिन में केविन ने एक ऐप बनाया जिसका नाम था बर्बन, जो अपने यूजर्स को लोकेशन बेस्ड फोटो शेयरिंग का फीचर देता था। उस समय मार्केट में एक और ऐसा ऐप अवेलेबल था जिसका नाम था फोरस्क्वायर। केविन ने बिना देरी किए अपने ऐप का एक प्रोटोटाइप लिया और इन्वेस्टर्स के पास पिच करने पहुंच गए। जनवरी 2010 में बेसलाइन वेंचर्स और एंडरसन होरोविट्ज को उनका आइडिया बहुत पसंद आया और केविन इतने लकी थे कि उन्हें तुरंत $5 लाख की फंडिंग भी मिल गई। उसके बाद केविन को रियलाइज हुआ कि अपने स्टार्टअप को इफेक्टिवली चलाने के लिए एक को फाउंडर की बहुत ज्यादा जरूरत है और यहाँ पर गेम में उनके साथ आए माइक क्रीगर और केविन सिस्टोम स्टैनफोर्ड से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। हर एक स्टार्टअप की तरह उन्होंने भी एक छोटी जगह से शुरुआत करी, पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। काफी सारे मीडिया प्रमोशंस के बाद भी उनका ऐप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। केविन को बहुत जल्दी रियलाइज हो गया था कि बर्बन में काफी सारी कंफ्यूजिंग फीचर्स हैं। उस वक्त लोगों को एक सिंपल टू यूज एप्लीकेशन चाहिए था। इसी एक छोटे से प्रॉब्लम ने माइक क्रीगर और केविन सिस्टोम को मजबूर कर दिया बस फोटो शेयरिंग वाले फीचर पर फोकस करने के लिए। यहाँ से बर्बन की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। बर्बन का नाम बदलकर इंस्टाग्राम रख दिया गया। इंस्टाग्राम वर्ड डिराइव हुआ था इंस्टेंट और टेलीग्राम वर्ड से। उस वक्त केविन सिस्टोम की वाइफ ने उन्हें काफी वैल्यूएबल एडवाइस दी अपने ऐप में फोटो फिल्टर्स ऐड करने की, जिसकी वजह से इमेजेस का लुक और भी इनहेंस हो सके। केविन सिस्टोम ने सारे फीचर्स के साथ अपने ऐप को एकदम रेडी टू लॉन्च बना रखा था। उन्होंने अपने ऐप को पहले बस आईफोन यूजर्स के लिए लॉन्च किया बीटा वर्जन में, क्योंकि उस वक्त लॉन्च हुए आईफोन 4 में काफी अच्छी क्वालिटी का कैमरा था जो अच्छे फोटोज क्लिक करता था और वो फोटोज इंस्टाग्राम की फिल्टर की वजह से और भी गॉर्जियस लगते थे। 6 अक्टूबर 2010 में इंस्टाग्राम को ऐप स्टोर में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया और लॉन्च के बस 2 घंटे के अंदर अंदर इंस्टाग्राम के सर्वर्स क्रैश कर गए। केविन सिस्टोम और माइक क्रीगर अपनी पूरी टीम के साथ रात भर जागकर सर्वर को ठीक करते रहे। इंस्टाग्राम को लॉन्च हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे और उन्होंने 1 मिलियन यूजर्स के माइलस्टोन को पार कर लिया था। 18 महीने के अंदर अंदर इंस्टाग्राम ने 30 मिलियन यूजर मार्क को टच कर लिया। पहले ही दिन में इंस्टाग्राम में 25,000 से भी ज्यादा लोगों ने साइन अप किया। लोगों ने इंस्टाग्राम को काफी ज्यादा एप्रिसिएट किया। इस ऐप ने फोटो शेयरिंग को बहुत इजी बना दिया था और अब सेलिब्रिटीज भी इंस्टाग्राम पर आ रहे थे, जिसकी वजह से उनके फैंस भी इंस्टाग्राम डाउनलोड कर रहे थे। इसमें एक बड़ा एग्जांपल जस्टिन बीबर भी थे। इंस्टाग्राम के इस रैपिड ग्रोथ की वजह से फेसबुक टेंशन में आ गया था, क्योंकि अब बहुत सारे लोग फेसबुक को छोड़कर इंस्टा पर फोटोज अपलोड करने लगे थे। मार्क जुकरबर्ग को परेशानी होने लगी कि कहीं इंस्टाग्राम फेसबुक को ओवरटेक न कर ले और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से मार्क जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम को अक्वायर करने का सोचा। इस वक्त केविन सिस्टोम को 2 ऑफर्स मिले थे इंस्टाग्राम को बेचने के लिए, पहला ट्विटर की तरफ से और दूसरा सिकोया कैपिटल की तरफ से। दोनों कंपनीज $500 मिलियन देने को तैयार थी और केविन भी सिकोया कैपिटल के साथ जाना चाहते थे, लेकिन फिर केविन ने मार्क जुकरबर्ग को कांटेक्ट किया इस डिसीजन को फाइनल करने के लिए।
और मार्क जुकरबर्ग ने उनको रेसिडेंस पर चाय के लिए इनवाइट किया। और अप्रैल 9, 2012 को फेसबुक ने इंस्टाग्राम खरीद लिया $1 बिलियन में। और केविन सिस्टम, जिन्होंने इनिशियल डेज में फेसबुक के जॉब ऑफर को ठुकराया था, वो इंस्टाग्राम के थ्रू फेसबुक में जुड़ गए। एक्विजिशन के बाद भी इंस्टाग्राम को ये छूट दी गई कि वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं। फेसबुक के द्वारा एक्विजिशन के बाद इंस्टाग्राम की ग्रोथ बहुत रैपिडली हुई। अभी प्रेजेंट टाइम में इंस्टाग्राम के हेडक्वार्टर्स फेसबुक कैंपस के अंदर है। इंस्टाग्राम की वैल्यूएशन आज के डेट में $100 बिलियन से भी ज्यादा है। सितंबर 2018 तक केविन सिस्टम इंस्टाग्राम के सीईओ थे और अभी एडम मोसेरी इंस्टाग्राम के सीईओ है। आज इंस्टाग्राम को काफी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यूज करते हैं अपने मार्केटिंग के लिए, जिसमें एमिनेम, स्नूप डॉग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जस्टिन बीबर, किम कार्दाशियन, शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटीज शामिल हैं। उम्मीद है इंस्टाग्राम की ये केस स्टडी आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।